हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय 10 फरवरी 2021 से खुलने हैं, वहीं प्राथमिक विद्यालय 1 मार्च 2021 से खुलने का दोस्तों आदेश जारी हुआ है। 10 फरवरी 2021 को जैसे ही बच्चे विद्यालयों में दस्तक देंगे, अब शिक्षकों के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है, क्योंकि तकरीबन 11 माह से जो बच्चों का फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो दोस्तों बाधित हुआ है। ऐसी स्थिति में तमाम बच्चे, क्योंकि बेसिक स्कूल जो रूरल एरियाज़ में हैं, वहाँ पे तमाम डिसएडवांटेज सेक्शंस के बच्चे, अलाभित समूह के बच्चे भी दोस्तों पढ़ने के लिए आते हैं। साधन विहीन बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि चुनौतियां ज़्यादा हों, क्योंकि लंबे समय से बच्चे व्हाट्सएप ऑनलाइन ई पाठशाला जो सरकार की मुहिम रही उससे भी दूर हो सकते हैं। ऐसी दशा में सरकार ने अपना पूरा का पूरा योजना बना रखी है। ऐसे बच्चों के लिए 100 डेज का प्रेरणा ज्ञानोत्सव एक प्रकार से ज्ञान का उत्सव है, एक प्रकार से बच्चों के साथ सेलिब्रेशन है, क्योंकि ज्ञान की जो सीढ़ी पे बच्चे ज़मीन पे रह गए हैं, अब उसे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपको ऊपर लेके जाने हैं। और सरकार ने आपकी मदद के लिए 100 डेज का ये कैंपेन बना रखा है। अब शासनादेश के आलोक में हम बातें करेंगे कि सरकार की आखिर पूरी की पूरी योजना क्या है। आखिर आप इन बच्चों को 100 डेज में कैसे सक्षम बनाएंगे, कैसे इनका खोया हुआ आत्मविश्वास इन्हें वापस लाएंगे, और कैसे आप इस पूरी शैक्षिक वातावरण को सेलिब्रेट करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे। बिना देर किए आते हैं शासनादेश के आलोक में प्रेरणा ज्ञानोत्सव, जो कि अधिगम प्रतिफल को बेहतर बनाने की सरकार की एक अनोखी कवायद है। उत्तर प्रदेश सरकार के के द्वारा जारी शासनादेश के आलोक में हम पूरी की पूरी बात दोस्तों आपके सामने करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है, इसकी प्रेषक हैं श्रीमती रेणुका कुमार। आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से ये पत्र जारी हो रहा है, लखनऊ, दिनांक 8 फरवरी 2021 को। और यहाँ बात हो रही है, विषय हो रहा है कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। महोदया, आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत लर्निंग कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राएं मार्च 2022 तक आधारभूत लर्निंग के लक्ष्य प्राप्त कर ले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिशन प्रेरणा में ये जो लक्ष्य है वो मार्च 2023 हो गया है। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 114/68-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु निम्नलिखित फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं। भाषा में जो लक्ष्य है वो कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से बच्चा 5 शब्द सही पहचान कर ले। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हो।
और कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो और वहीं कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। गणित की अगर हम बात करेंगे तो कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं बच्चा सही से पहचान लेता हो। कक्षा 2 में जोड़ एवं घटाना एक अंक का यानी 1 डिजिट का के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। कक्षा 3 की अगर हम बात करेंगे तो जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। वहीं हम कक्षा 4 की बात करेंगे तो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 5 की बात करेंगे तो भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। दोस्तों, जोड़ घटाव गुणा भाग यही बातें हैं कक्षा 1 से 5 तक। जहां कक्षा 1 में 5 संख्याओं का पहचानना है तो कक्षा 2 में इकाई के अंकों का जोड़ना है। कक्षा 3 में हासिल के अंकों को जोड़ना और घटाना है। कक्षा 2 में इकाई के अंकों का जोड़ना एवं घटाना है और कक्षा 4 में गुणा के 75% सवालों का सही हल हो और कक्षा 5 में भाग के 75% सवालों का सही हल हो। ये प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के निर्धारित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि संप्रति विभाग द्वारा प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है, परंतु कोविड महामारी के दौरान बच्चों के लिए विद्यालय लंबे समय से बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के दृष्टिगत 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्नांकित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। विद्यालयों का पुनः संचालन मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों का पुनः संचालन किया जाए। अब दोस्तों बात हो रही ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन यथावत जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला जो ये शासनादेश जारी हुआ ई पाठशाला का सितंबर माह में 2020 में, वो यथावत एज इट इज जारी रहेगा। ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री द्वारा बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। बिल्कुल पुस्तकें दोस्तों मिल चुकी हैं। उक्त पाठ्य पुस्तकों पर आधारित राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। कक्षावार प्रसारण देखने के लिए बच्चों एवं अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। विभाग द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री यथा गतिविधि आधारित टीएलएम तथा पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियोस पूर्ववत साझा किया जाएगा। शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद स्थापित किया जाए तथा बच्चों के अभ्यासकार को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक प्रदान किया जाए। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने तथा दीक्षा ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन हेतु अवगत कराया जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि समृद्ध हस्त पुस्तिका दोस्तों एक पब्लिश हो रही है और समस्त जनपदों को बहुत जल्द बच्चों के लिए ये जो है समृद्ध हस्त पुस्तिका, जिसको रेमेडियल टीचिंग प्लान भी बोलते हैं, दोस्तों बहुत जल्द मिलने वाली है। विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका
रेमेडियल टीचिंग प्लान पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सके। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते समय शिक्षकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पहला बिंदु है, विद्यालय खुलने के उपरांत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के पूर्व हस्त पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में समस्त बच्चों का भाषा एवं गणित का प्रारंभिक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे। पहले बच्चों का क्या लेवल है, किस लेवल पे आपके बच्चे आ गए हैं, उसका आप दोस्तों प्रारंभिक आकलन कर लें और उसे आप क्या करेंगे, प्रेरणा तालिका पे अंकित कर लेंगे। प्रेरणा तालिका का समय समय पर एआरपी और एसआरजी द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। समृद्ध हस्त पुस्तिका में कक्षाओं को स्तर के अनुसार 3 समूहों में विभाजित किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू द लेवल 3 समूहों में दोस्तों विभाजित किया गया है। समूह 1 जो बनाया गया है वो कक्षा 1 व 2 गणित का और कक्षा 1 हिंदी का है। समूह 2 जो बनाया गया है कक्षा 3 व 4 गणित का है और कक्षा 2 व 3 हिंदी का है। और समूह 3 जो बनाया गया है कक्षा 5 गणित का है और कक्षा 4 और 5 हिंदी का है। तो ऐसे आप समूह बना लेंगे। उक्त हस्त पुस्तिकाएं राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चों को अभ्यास का अवसर देने के लिए कक्षा 2 व कक्षा 3 हेतु भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है। एक एक्सरसाइज बुक भी है। कक्षा 2 और 3 में भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई, जिसे राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र प्रेषित किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित प्रशिक्षण भी किया जाएगा। ये प्रशिक्षण दोस्तों अभी गतिमान है। फरवरी माह में समृद्ध हस्त पुस्तिका पे अंतिम आकलन, अब एंड लाइन असेसमेंट करेंगे। शुरू में आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे और अंतिम में एंड लाइन असेसमेंट करेंगे। समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के बाद 100 दिन के बाद समस्त बच्चों का अंतिम आकलन एंड लाइन असेसमेंट सेट 3 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो अब विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा एवं अभिभावकों की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट कार्ड बच्चों में वितरित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत की जाएंगी। गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासाओं को दूर करने तथा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तत्क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नंबर 1, समस्त विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान कैंपेन संचालित किया जाएगा। यह अभियान विद्यालय खुलने के पहले दिन से ही प्रारंभ किया जाएगा तथा 100 दिन तक निरंतर चलेगा। अभियान को प्रारंभ करने के पहले खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी हेडमास्टर की बैठक की जाएगी एवं शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना बनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में एआरपी, एसआरजी एवं शिक्षक संकुल की विशेष भूमिका रहेगी। विद्यालय खुलने के बाद हेडमास्टर द्वारा नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। एसएमसी की बैठक में विद्यालय संचालन के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रत्येक गांव मोहल्ला में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एसएमसी के सदस्य, अभिभावक एवं समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाएगी। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों, अधिकारियों को शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। जनपद विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों, प्राचार्य डाइट एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा इस कैंपेन के दौरान कम से कम 5 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य डाइट की अध्यक्षता में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर्स की पाक्षिक बैठकें आहूत की जाएंगी तथा सर्व संबंधित द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 10-10 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संचालन में मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों को भी जोड़कर उनसे इस अभियान में सहयोग प्राप्त किया जाए। अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण
कर इस अभियान, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब घर घर भी आपको भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर इस अभियान एवं कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। शिक्षा चौपाल में चर्चा के क्या बिंदु रहेंगे? कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूक करना। दूसरा, अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृहकार्य पूर्ण कराने एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा होगी। दीक्षा ऐप डाउनलोड करने एवं पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन कर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता है तो शिक्षकों से संपर्क कर उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में ARP SRG द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP अथवा शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। कक्षा कक्ष में सुधार, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूहों में बुलाया जाएगा और गृह भ्रमण कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। पहला, प्रेरणा लक्ष्य। अभिभावकों, जन समुदाय एवं शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने के लिए शिक्षकों एवं सभी हितधारकों को शपथ दिलाई जाए। तत्संबंधी शपथ का प्रारूप संलग्न है। दूसरा, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका। बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विद्यालयों में चस्पा कराई गई प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका का अवलोकन कराते हुए उनके बारे में अभिभावकों को विस्तृत जानकारी दी जाए। तीसरा, मॉड्यूल्स पर चर्चा। विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु विकसित आधारशिला मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं शिक्षकों के उपयोगार्थ शिक्षण संग्रह को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। सहज हस्तपुस्तिका। सीखने के स्तर के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई गई कहानियों एवं कविताओं को समाहित करने वाली सहज पुस्तिका के बारे में अवगत कराया जाए। संदर्शिका। आधारशिला मॉड्यूल के कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण हेतु विकसित की गई क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित समय सारणी, गतिविधियों आदि के माध्यम से संरचित शिक्षण स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान विधियों के बारे में चर्चा किया जाए। गणित किट। गणित विषय के लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए गणित किट का प्रदर्शन भी अभिभावकों के सम्मुख किया जाए। शिक्षक डायरी। प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं पाठ्य योजना की तैयारी के लिए सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत शिक्षक डायरी के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। प्रिंट रिच मटेरियल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं बाल केंद्रित बनाने में प्रिंट रिच कक्षा कक्ष अत्यंत मददगार होते हैं। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका उपयोग करके शिक्षक पूरी प्रक्रिया को बाल अधिगम केंद्रित बना सकते हैं। तत्क्रम में विभाग द्वारा कक्षा कक्षों के लिए आकर्षक पोस्टर्स, वार्तालाप, चार्ट, कन्वर्जन चार्ट्स, TLM आदि शैक्षणिक सामग्री विकसित करके विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि बच्चे चर्चा पर चर्चा करते हुए भाषा ज्ञान एवं मौखिक भाषा विकास का सहज ज्ञान प्राप्त कर सकें। उक्त सामग्री का अभिभावकों को अवलोकन कराकर उसकी उपयोगिता के बारे में चार्ट तथा इस चार्ट पे चर्चा भी आपको करनी है। पोस्टरों के माध्यम से भाषा ज्ञान एवं मौखिक विकास के संबंध में अवगत कराया जाए। समृद्ध मॉड्यूल। विद्यालय खुलने के बाद समृद्ध मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग पैकेज पर आधारित शिक्षण कार्य को अभिभावकों से साझा किया जाए। पाठ्य योजना। कक्षा 1 से 5 के समस्त अध्यायों हेतु 20,000 से अधिक पाठ्य योजना विकसित की गई है एवं सर्वश्रेष्ठ पाठ्य योजना का चयन कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है। साथ ही बुनियादी शिक्षा हेतु पाठ्य योजना पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के संबंध में अभिभावकों को भी सूचित किया जाए। पुस्तकालय। विद्यालयों में स्थापित किए गए समृद्ध एवं विषयवार क्रियाशील पुस्तकालय का अभिभावकों को अवलोकन एवं प्रदर्शन कराया जाए तथा बच्चों को निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। रिपोर्ट कार्ड। बच्चों की प्रगति एवं आकलन के संबंध में आयोजित की गई सेट परीक्षा के लिए वितरित किए गए रिपोर्ट कार्ड के बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाए। बाल संसद। अभिभावकों को बाल संसद के गठन तथा उसकी उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जाए तथा अभिभावकों के समक्ष बाल संसद द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी प्रदर्शन किया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समितियों में अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयीय गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध किया जाए। शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण। विस्तृत टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षण दिवस एवं घंटों यानी अवधि में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही विद्यालय स्तरीय पंजिकाओं को युक्ति संगत बनाए जाने एवं ग्रीष्म या शीत काल की समय सारणी,
विद्यालय अवधि, प्रार्थना सभा आदि के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। दीक्षा एवं रीड अलॉन्ग ऐप, अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए। व्हाट्सएप क्लासेस, राज्य स्तर से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को नियमित प्रेषित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री के उपयोग के संबंध में अभिभावकों से अनुरोध किया जाए। दूरदर्शन का शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक 4 घंटे प्रसारित किए जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों को बच्चों को दिखाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। शिक्षक संकुल, विद्यालयों को शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों जैसे लर्निंग आउटकम आधारित आकलन, सूचनाओं सुझावों के आदान प्रदान, संकुल के विद्यालयों की अकादमिक बैठकें, संकुल के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने एवं अन्य कार्यों के लिए शिक्षक संकुल के गठन के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, विद्यालयों को ऑन साइट शैक्षिक एवं अकादमिक सहयोग देने हेतु प्रत्येक विकासखंड 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन तथा प्रति जनपद 3 स्टेट रिसोर्स ग्रुप की व्यवस्था के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। प्री प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं ICDS के साथ समन्वय स्थापित कर प्री प्राइमरी के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु कार्य योजना बनाई गई है। प्री प्राइमरी के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके आधार पर बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक तैयार की गई है, जिसके बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। NCERT पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से चरणबद्ध रूप से NCERT पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 में NCERT पाठ्यक्रम लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। शारदा प्रणाली, विद्यालय से बाहर के बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांग की शिक्षा स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से कराई जा रही है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण, ट्रैकिंग तथा मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समर्थ कार्यक्रम के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। स्मार्ट क्लास का संचालन, संप्रति राज्य के लगभग 5000 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा चुकी है। समुदाय के सहयोग से स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि का दान प्राप्त कर परिषदीय विद्यालयों की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में रूपांतरित करने एवं डिजिटल शिक्षण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समुदाय, NGO, निजी कंपनियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्वसंबंधित से अनुरोध किया जाए। उपर्युक्त गतिविधियों एवं परिवर्तित कक्ष के स्वरूप में से अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा बच्चों के गृह कार्य एवं शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागी बनाने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल एवं जन आंदोलन बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं ARP SRG द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्तानुसार प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का सफल आयोजन कराने का कष्ट करें। संलग्नक उक्तवत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पत्र कहाँ कहाँ प्रेषित हुआ है, पृष्ठांकित हुआ है। और यहाँ पे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के द्वारा रूप में विकसित करने के लिए शिक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा एक शपथ भी दिया गया है। मैं अजय प्रकाश दुबे संकल्पित होते हुए शपथ लेता हूं कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सभी सहभागियों को प्रेरित करूंगा। मैं अपने विद्यालय में शिक्षा पा रहे प्रत्येक बच्चे को निर्धारित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने विद्यालय, विकासखंड, जनपद, मंडल व प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी बुनियादी शिक्षा में आमूल चूल गुणात्मक रूप से उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष मुहिम, जिसको आपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों सुना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।